हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको जो आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी क्लास 10th की, उसमें जो फोर्थ पार्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हम देखेंगे किस फोर्थ पार्ट में बोला क्या गया है। तो पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजा जी से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हमें नोटों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करनी है? नोटों की संख्या कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है। मीना जो बैंक जाते हैं तो कैशियर से कुल अमाउंट आपका 2000 लेके वहां से आती है, तो उसको चाहिए होते हैं 50 और 100 के नोट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें ज्ञात करना है उसे हम x और y मान लेते हैं। तो हम मानते हैं माना मीना ने बैंक से रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है। तब प्रश्नानुसार यहाँ पे जो कुल नोट है वो है 25। कितने? 25। तो हमने एक्स जो 50 रुपए के हैं वो एक्स नोट ले लिए और 100 रुपए के हमने वाई नोट ले लिए। 50 रुपए के एक्स नोट तथा रुपए 100 के, यहाँ पे 100 लिखना भूल गए, रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। तब आपका रहेगा x प्लस वाई, जो नोटों की संख्या है। ये x क्या है? नोटों की संख्या है। y क्या है? 100 रुपए की नोटों की संख्या है। तो टोटल जो नोट है वो 25 है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25। इसको आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पे ऑलवेज आपकी दो समीकरणें बनेगी। ठीक है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो यहाँ पे दूसरी समीकरण पुनः प्रश्नानुसार अगर बात करें प्रश्नानुसार, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास कुल अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 2000 रुपए। कितना हो रहा है? 2000। तो 2000 कब होगा? जब आप 50 रुपए के नोटों के साथ जितने 50 रुपए के नोट लिए हैं उनका गुणा कर देंगे। हमने 50 रुपए के कितने नोट लिए? x नोट। तो आपका 50x प्लस 100 रुपए के कितने नोट लिए? y नोट और 100y, है ना। ये हो जाएगा आपका बराबर 2000। कितना हो जाएगा? 2000। यहां से समझना है कि ये 2000 कैसे हुआ। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम एक मार्कर लेते हैं, है ना। अब ये एक मार्कर है, इस एक मार्कर की कीमत है 20 रुपए, है ना। मान लीजिए 20 रुपए है। अब हम 5 मार्कर ला रहे हैं। कितने मार्कर? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 मार्कर लाने के लिए हमको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो जो एक मार्कर की कीमत है और आपका जितने मार्कर लाए उस कितनी संख्या में लाए मार्कर, है ना, तो 20 गुणा 5। तो आपका यहाँ पे तो ऐसे किया, हमने कहा जो 50 रुपए की नोटों की संख्या है वो है x। तो 50 रुपए के हमने x नोट लिए 50x, और यहाँ पे 100 रुपए के हमने y नोट लिए तो 100y। तो ये टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 2000 रुपए। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा यहाँ से क्या है कॉमन, है ना, यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो 50 कॉमन लेंगे तो आपका x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। हाँ, 5 चौको 20, है ना। तो आपका ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अरे 5 चौको 20, 2 जीरो आ जाएगी 40, है ना। 50 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या करना है, आपने जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, एलिमिनेशन चाहे प्रतिस्थापन, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि।
ठीक है ना। तो आप क्या थोड़ा पॉज कर दीजिए, आवाज आ रहा है। देखेंगे इसके बाद कि अब हम इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इतना आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दो समीकरण बन गए, और इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखेंगे यहाँ पे कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x + y, है ना। देखिए पहली समीकरण आपकी ये थी, और है ना समीकरण हम लिखेंगे, यहां से लिख लेता हूं मैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जो x वेरिएबल है वो इक्वल है, लेकिन साइन दोनों के सेम है घटाने पर। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी आपका x + y = 25, और दूसरी इक्वेशन थी x + 2y = आपका 40। ये था, है ना। यहां से आप देखेंगे तो घटाने पर लिखा है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस, ये भी आपका माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस x हट जाएगा यहाँ से, आपका 2y - y, आपका नेगेटिव का y, और आपका माइनस का 15, कितना आएगा माइनस का 15। तो y इक्वल आप करेगा 15, ये आ गया y हमने क्या मान रखा है, 100 रुपए के नोटों की संख्या ना। तो ये 100 रुपए की नोटों की संख्या हो जाएगी, है ना। आप लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर आप y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन x + y = 25, ये फर्स्ट है। यहां से x + y की जगह पे 15 रख दीजिए, इक्वल टू 25। तो x = 25 माइनस का 15, x = आपका 10। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः, है ना, ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तथा ₹100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका कितना है y का मान, ये हाँ 15, कितना है 15, ठीक है, बराबर। तो ये आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस पहले बना लेनी है, और इक्वेशंस बनाते ही आप चाहे प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि, जो भी आपको सुटेबल लगती है, दोनों में से किसी एक विधि से आपने इसको हल कर लेना है। हाँ, एग्जाम में अगर बोल के देता है कि आप विलोपन से करिए तो आपको विलोपन से ही करनी है, या प्रतिस्थापन से बोलता है तो प्रतिस्थापन से ही करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, अब आप देखेंगे इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन इसका रह जाता है, एक्सरसाइज 3.3 का। इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अच्छा क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है ना, पहले के जो 3 दिन है उसका एक नियत किराया है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। कोई बालिका है सरिता जो क्या करती है, 27 रुपए देती है 7 दिनों के लिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें आपको दो चीजें पूछी गई है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना पुस्तकालय है ना, क्या बोल रहे हैं, प्रथम 3 दिनों का नियत है ना। माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का
नियत किराया, नियत किराया बराबर रुपए x। हमने क्या मान लिया, जो प्रथम के 3 दिन हैं उसमें x रुपए पे करने होते हैं तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, अगर आप बुक्स को एक्स्ट्रा रखते हो 3 दिन के बाद तो आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर रुपए वाई। ठीक है, अब जो सरिता है वो रखती है बुक्स को, है ना, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है, सरिता जो है बालिका वो बुक्स को अपने यहाँ 7 दिनों तक रखती है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। अब 7 दिनों तक रखेगी तो प्रथम 3 दिन के लिए वो कितना किराया देगी, क्योंकि प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, नियत है, x रुपए देगी। तथा अब बचे कितने दिन, टोटल जो डेज हैं वो आपके 7 डेज है ना, प्लस आपका, ठीक है, तो 4 डे बचेंगे तो 4y। अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए है, तो 4 दिनों के लिए वो एक्स्ट्रा रुपए देगी, तो वो टोटल जो पेमेंट करी वो करिए 27। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। जो सरिता ने बुक्स को 7 दिन रखा तो 3 दिन ये हो गए जिसका किराया 80 रुपए है स्टार्टिंग का, और 4 दिन हो गए, 3 और 4 7, और 7 दिन के लिए 27 रुपए दिए। अब पुनः प्रश्नानुसार जो दूसरी बालिका है सुश्री, वो क्या करती है, 5 दिन के लिए रखती है बुक को, तो स्टार्टिंग का 3 दिन का वो भी नियत किराया देगी जो है, उसके बाद 2 दिन बच रहे हैं तो 2y, क्योंकि टोटल दिन कितने 5, तो 3 दिन हो गए, 2 दिन ये देती है 21 रुपए। कितना देती है, 21 रुपए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपकी 2 समीकरण बन गई। अब आप उसको चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से कर लीजिए। हम इसको विलोपन से करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x जो चर है, जो वेरिएबल आपका x दिख रहा है, दोनों में इक्वल दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे क्योंकि सेम थे और साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट करने के लिए घटाने पर, तो x प्लस 4y इक्वल टू आपका 27, x प्लस 2y इक्वल टू आपका 21। साइन चेंज हो जाएंगे अब घटाने पर, है ना, तो प्लस माइनस का माइनस, x आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, है ना, और आपका यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो आपका यहाँ पे देखेंगे जो इसका वैल्यू आएगा y का, y इक्वल कितना हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, 6/2, 2 3 जा 6। तो आप देखेंगे y क्या था, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया 3 रुपए। अब y का मान इसी में समीकरण में रख लीजिए, है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर तो अगर आप 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 21 माइनस 6 15। तो ये आपका हो जाएगा 3 दिन का क्या नियत किराया। तो आपका ये आपका रहेगा नियत किराया 3 दिन का, और ये रहेगा आपका प्रतिदिन किराया, है ना, जो आप वहां से बुक से लेते हैं, कहां से, पुस्तकालय से। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो लास्ट क्वेश्चन था 3.3 का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी द्विघात समीकरण से, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ओके, धन्यवाद। उसमें तो बोला यार।